तो वॉल पेंटिंग करने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, पर इसके लिए मैं बचपन से ही बहुत सारे दीवार गंदे कर चुका हूँ और मेरे मम्मी पापा से भर भर के गालियाँ खाई है मैंने इसके लिए। पर किसे पता था कि बड़े होने के बाद भी ये शौक़ मुझसे छूटने नहीं वाला था। वॉल पेंटिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी बिकॉज एक सिंपल ऑर्डिनरी वॉल को तुम अपने स्किल और कुछ कलर्स के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल बना सकते हो। मतलब इससे कूल क्या ही हो सकता है। मतलब मुझे ग्राफिटी आर्टिस्ट हो या फिर तरह तरह के आर्ट स्टाइल से बहुत सारे आर्टिस्ट है, वो मुझे इसीलिए इतने पसंद थी क्योंकि एक सिंपल सा वॉल, एक पुराना वॉल था, उसके ऊपर कुछ कलर दे दिया, कुछ स्टाइल डिज़ाइन बना दिया और एंड नाउ इट्स फकिंग ऑसम, इट्स ए मास्टरपीस, इट्स ए वर्क ऑफ आर्ट एंड that's really fascinates me and is really cool. But वॉल पेंटिंग्स के साथ इतना लगाव होने के बाद भी मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला दीवारों पे पेंट करने के लिए क्योंकि you know Indian parents and they don't just allow me to paint on my room's wall because they think that I will just ruin it. Believe it, they think that I will just ruin the wall and its colors. I mean, you can't argue with Asian parents, you know. I don't know what, I hope they understand one day, but I think they'll never understand wall paintings and this stuff. So पर खैर, मेरे कुछ अच्छे कज़न्स थे जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि उनके दीवार पे पेंट करने के लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत एक एक्सपीरियंस था और मैं वही आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और हाँ, इस दौरान मैं बता दूँ कि मेरे जो दो कज़न्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। मतलब वो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और सिंगिंग करते हैं। तो मैं उनका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर चेकआउट करना। तो कज़न्स के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका ये मैंडेटरी था कि दीवार पे तू कुछ भी कर पर वो म्यूज़िक से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि वो म्यूज़िक बैकग्राउंड से आते हैं। सो उनका ये डिमांड था कि डू व्हाट द फक यू वांट बट इट शुड बी रिलेटेड टू म्यूज़िक। एंड आई सेड यस, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट बिकॉज ऐसे अपॉर्चुनिटी को कौन ही मिस करना चाहेगा। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ वॉल पेंटिंग से, मतलब मुझे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो मुझे भी अपना स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा और एक क्या पता उनका दीवार भी थोड़ा खूबसूरत बन जाए इस ख्याल में। सो मैंने अपने बैकपैक सब तैयार कर लिए, मेरे जो पेंट्स थे, पेंट ब्रश थे और भी ज़्यादा जो आर्ट मटेरियल्स थे सबको कलेक्ट किया, बैग में डाला और मैं निकल गया मेरे भैया के घर। So at first I appointed my little cousin to clean the wall. I mean, who needs a servant when you have a little cousin? I mean, as you can see, the background color of the wall is lighter. So हम लोगों ने डिसाइड किया कि ब्लैक पे थोड़ा कुछ डिज़ाइन बनाएंगे ताकि वो उभर के आए। सो हम लोगों ने बहुत पिंटरेस्ट ढूंढा, पिंटरेस्ट में बहुत सारे सर्चेस किए पर कुछ भी वैसा मनपसंद नहीं आ रहा था। तो फिर हमने कुछ जुगाड़ लगा, कुछ 3-4 पेंटिंग्स को, 3-4 डिज़ाइंस को हमने एक किया और फिर एक रफ स्केच बनाया और उसी हिसाब से मैं ड्राइंग शुरू किया। यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप ग्राफाइट से पहले दीवार पे डिज़ाइन करने वाले तो बी केयरफुल क्योंकि ग्राफाइट हाथ के साथ स्मच होके दीवार पे बहुत ही गंदे निशान छोड़ सकता है। सो बी केयरफुल और बहुत ही धीरे धीरे डिज़ाइन बनाइए, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि अगर एक बार दीवार गंदा हो गया तो उसे उठाना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का काम होता है। सो बी केयरफुल। पेंसिल से दीवार के ऊपर डिज़ाइन बनाने के बाद हम लोगों ने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और ये पूरा डिज़ाइन हमने ब्लैक एक्रेलिक से किया है क्योंकि हमें लगा कि एक स्टूडियो वाला उन्हें फ़ील देना था। उनका, मेरे जो कज़न्स है उनका एक यूट्यूब चैनल है, सो उनके लिए एक बैकग्राउंड वॉल बहुत ही नेसेसरी था। सो हमने सोचा कि एक स्टूडियो वॉल जैसा इफ़ेक्ट देने की कोशिश करेंगे। सो हमने ब्लैक एक्रेलिक लिया और स्टार्ट हो गए। हमने ब्लैक कलर से ही बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने की कोशिश की है और ये काम मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि हाँ, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऐसे सिर्फ ब्लैक में कर पाना थोड़ा नामुमकिन है। पर पिंटरेस्ट ढूंढ के हमने ऐसे कुछ आर्ट वर्क्स निकाले थे रेफरेंस के तौर पे और उसी रेफरेंस से हम यहाँ पर ड्रॉ और पेंट कर रहे।
सो मुझे लगता है कि अगर आप अपने रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा पिंटरेस्ट या फिर गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको पेंटिंग या फिर डिज़ाइन ढूंढने में आसानी होगी। सो डिज़ाइन होने के बाद हमारे सामने एक और भी समस्या थी कि डिज़ाइन तो पूरा कंप्लीट हो चुका था, पर जो फ्रेम है वो खाली खाली लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। सो मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स है या फिर कुछ स्टार्स, कुछ म्यूज़िकल एलिमेंट्स, कुछ म्यूज़िकल नोट्स, ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे डिज़ाइंस हमने जो बीच में है, जो मतलब एम्प्टी स्पेस है, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू किया। और फिर हमें पता चला कि यही तो था जो मिसिंग था, मतलब यही तो ज़रूरत था। और फिर हमने बहुत सारे ऐसे म्यूज़िकल नोट्स को फ्रेम में लाया है और इट्स रियली लुक्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इससे फ्रेम क्या है, जो एम्प्टी स्पेस था वो भी कवर हो रहा था और मतलब डिज़ाइन को भी एक डेप्थ मिल रहा था, एक मतलब अलग ही स्टाइल मिल रहा था। सो इसी के साथ हमारा जो पेंटिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू शो यू सम एंड रिजल्ट्स। सो इसी के साथ मेरा जो ये पूरा सफ़र था वो ख़त्म होता है और इस वॉल को भी हम लोगों ने बहुत प्यार से बनाया है और कुछ नया करने की कोशिश की है। और इस काम में मेरे जो दो कज़न्स हैं उन्होंने भी हाथ बटाया है, डिज़ाइन में, प्लानिंग में या फिर एग्जीक्यूशन में। सो ये एक वंडरफुल इवनिंग था और मैं चाहकर भी इस इवनिंग को कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ किया हम लोगों ने और लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर आपको क्या याद है, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि मेरे जो कज़न्स है उनका एक यूट्यूब चैनल है और वो बहुत ही अच्छे सिंगर्स है और वो बहुत ही अच्छे गिटार बजा सकते हैं। सो एक ऐसा वीडियो बने और इस वीडियो के ख़त्म होते होते गाना ना हो तो ये कैसे हो सकता है। सो सिर्फ आप लोगों के लिए ये गाना। सो लेट्स एंजॉय and see you in the next video. মূলাধার কুঠুরি নয়টা মূলাধার কুঠুরি নয়টা তার উপরে চিলে কোঠা, তার উপরে চিলে কোঠা, তাতে এক পাগলা বেটা বসে একা একে স্বরে ধন্য ধন্য বলি তারে, ধন্য ধন্য বলি তারে। বেঁধেছে এমন ঘর, বেঁধেছে এমন ঘর, শূন্যের উপর পোস্তা করে, ধন্য ধন্য বলি তারে, ধন্য ধন্য বলি তারে, ধন্য ধন্য বলি তারে, ধন্য ধন্য বলি তারে।